नमस्कार दोस्तों। हमारी बॉडी के लिए घी भी बहुत ज़रूरी है। तय मात्रा में घी खाना हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है, पर शर्त ये है कि घी शुद्ध हो। बाज़ार के घी पर हम बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते। कितना शुद्ध है हम कह नहीं सकते। जैसे हमने पनीर में भी देखा था कितनी मिलावट होती है पनीर में भी, तो इसी तरह से घी में भी मिलावट करते ही हैं। क्योंकि कितनी भी गर्मी पड़ रही हो, वो बाज़ार का घी पिघलता ही नहीं है, वहीं हमारे घर का घी बिल्कुल पिघला हुआ रहता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि बाजार के घी में मिलावट तो है। तो अगर हम पूरी तरह से घर के घी पर निर्भर नहीं हो सकते, तो हम जितना ज़्यादा हो सके घर में मलाई निकालें और उस मलाई से बना घी ही यूज़ करें। और अगर इमरजेंसी है तो फिर बाज़ार से लाने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि मलाई से ज़्यादा घी कैसे निकल सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं संगीता सिटो के स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल संगीता's फूड कॉटेज में। यहाँ पर हम रेसिपी की बात तो करते ही हैं, साथ ही कुछ फूड नॉलेज, फूड साइंस की भी चर्चा करते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये कंटेंट पसंद आएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इसी आशा के साथ आज की विधि शुरू करते हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं आज की मलाई से ज़्यादा घी निकालने की विधि। ये 3 डब्बों में रखी थी हमारी मलाई, लगभग 15 दिन की इकट्ठी थी। तो इन सभी को हम निकाल लेंगे। सुबह लगभग 8 बजे करीब मैंने इनको निकाल के बाहर कर दिया था। तो ये अब 10-11 बजे का टाइम है, तो ये इनकी बर्फ़ पूरी पिघल चुकी है। तो ये अब मलाई के उसमें आ गए हैं। और इनमें दही हमने पहले से ही डाला हुआ था, तो अभी इस वक्त हम इसमें दही डालने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इनको निकाल कर हम इकट्ठा करके रख लेंगे, ताकि हम शाम को जैसे 4-5 बजे करीब इसका मक्खन निकालेंगे, तब तक ये मक्खन बनाने के लिए तैयार हो जाए। तो हमने ब्लेंडर की मदद से ये मक्खन निकाल लिया है और बर्फ डाल के हमने इसको धो लिया है। तो ये इतना मक्खन बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसको तपा लेंगे। घी तप गया है, हमने बंद कर दिया है। और इस स्टेज पर हम 2 पान के पत्ते डाल देंगे इसमें। इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो ये भी इसके साथ गरम हो जाएंगे और फिर हम इसको निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से बेरा हल्का गुलाबी हो गया है। तो हमको जब तक गुलाबी हो तब तक पकाना है। और थोड़ा ही अभी बहुत गर्म है, तो थोड़ा गरम गरम में और तप जाएगा अच्छे से। घी हमको कच्चा नहीं रखना है, अच्छे से तपाना है। तो देखिए 350 ग्राम घी हमारा बनकर तैयार हो गया है। बाजार में तो कई सामान मिलते हैं, हम लेते भी हैं, पर जो चीज़ हम घर में बनाते हैं और घर की शुद्ध चीज़ सर्व करते हैं परिवारजनों को, तो उसकी संतुष्टि अलग ही होती है। तो आप भी कोशिश कीजिए इसी तरह बनाने की। अगर आपके घर में ज़्यादा दूध आता है तो उसकी ज़्यादा मलाई निकल आएगी और जल्दी घी बन सकता है। हमारे यहाँ चूँकि 1 लीटर आता है, तो हम उसकी मलाई फ्रिज में रख कर निकाल लेते हैं। और जो मलाई इकट्ठी करती हूँ मैं उसको फ्रीज़र में रख देती हूँ, ताकि वो लंबे समय तक अच्छी रहे। फिर उसके बाद जब हमको बनाना है, जिस दिन जैसे 15 दिन हो गए मुझे घी बनाना है, तो उस दिन सुबह से हम निकाल कर उस मलाई को बाहर रख देते हैं, ताकि उसका बर्फ़ पिघल जाए। इसके बाद 1-2 घंटे बाद वो सारी मलाई को इकट्ठी कर लेते हैं। मलाई जब इकट्ठी करती हूँ मैं, शुरू में ही उसमें थोड़ा-सा दही डाल देते हैं, इससे मलाई का टेस्ट खराब नहीं होता। फिर जब हमने इकट्ठी करके रख दी और उसके बाद 4-5 बजे तक हमारा वो मलाई घी बनाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद हम उसको
बिलो लेते हैं। मेरे पास हैंड ब्लेंडर है तो मैंने उससे बिलो के और फिर मक्खन निकाल लिया। आप रई से कर सकते हैं, जिसको आप मथनी भी कहते हैं शायद, या फिर आप हाथ चम्मच से भी कर सकते हैं, करछी वगैरह से भी कर सकते हैं। अच्छा मक्खन निकल आता है। जब थोड़ा मक्खन निकलने लग जाए, आपको लगे कि हाँ अब मक्खन निकल रहा है, तो उसमें तब 2-3 बर्फ़ के टुकड़े डाल दीजिए। इससे बर्फ़ इकट्ठा अच्छा हो जाता है, जमने लगता है, क्योंकि टेम्परेचर कम होता है तो वो जमने लगता है और मक्खन अच्छे से सेपरेट हो जाता है। फिर उसको अलग कर लीजिए अलग पॉट में, और बर्फ़ के पानी से 2-3 पानी से उसको अच्छे से धो लीजिए। इस वक्त भी ये सावधानी रखनी है कि उसको पूरी तरह से अच्छे से धोना है, ताकि उसका मठा पूरा हट जाए, जिससे हमारा घी अच्छा बनकर तैयार हो। इसके बाद हम उसको तपने रख देंगे। हम उसको चलाते रहेंगे मध्यम आंच पे, लगभग 25-30 मिनट लग जाते हैं इसमें। चलाते हुए हम उसको घी को तपा लेंगे, और फिर उसके बाद जब हमारा थोड़ा लगने लग जाए कि हाँ उसमें जो बेरा होता है ग्रैन्यूल से, दरदरे से, वो जब हमको लगेंगे कि हल्के गुलाबी कलर के हो गए हैं, तब हम अपनी गैस फ्लेम को ऑफ कर देंगे, और उसमें अगर पान के पत्ते अवेलेबल हैं तो हम 1-2 उसमें डाल देंगे। इससे घी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इन सावधानियों को अपनाकर आप भी अपने घर में घी बना सकते हैं और अपने परिवारजनों को शुद्ध सामान सर्व कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए, और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अब अपनी दोस्त संगीता सिटोके को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।